हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग सभी को मेरा मेरे मृदुल प्रणाम और मृदुल आशीर्वाद। रिपोर्टरी के रूब्रिक्स की यात्रा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज फिर एक नए आयाम के साथ नए रूब्रिक्स को लेकर के मैं आपके सामने में हूँ। साथियों, कल हम लोगों ने एक रूब्रिक्स देखा था, कनिंग यानी कि चालाक प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो हमारे समाज में नाना प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ सरल स्वभाव के होते हैं, कुछ कठोर स्वभाव के होते हैं, कोई चालाक होते हैं, कोई बदमाश होते हैं, कोई क्रूर होते हैं, काफी निर्दय होते हैं। तो ये ऐसे और कुछ दुष्ट प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। तो सारे लोग का जो पर्सनैलिटी टाइप्स है, इसको हम लोग डिफरेंट, जो साइकोलॉजिकली डिफरेंट पर्सनैलिटी कैटेगरीज में रखा गया है। लेकिन रूब्रिक्स के माध्यम से भी हम लोग इस पर्सनैलिटी डिजॉर्डर्स को देखते हैं। और हम लोगों के रिपोर्टरी में अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग रूब्रिक्स दिया हुआ है। हम लोग आइए आज एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करते हैं जो कि काफी क्रूर होता है, काफी निर्दयी होता है, और उसे जरा सा भी कुछ करने में हिचकिचाहट नहीं होती है। कहा जाता है इतिहास में हिटलर बहुत बड़े क्रूर थे, है ना। बहुत ही बड़े शासक थे, लेकिन बहुत क्रूर थे। उसी तरह से हम लोग रावण को भी कहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि लोगों का उसके उसके साथ, नाम के साथ में एक उपनाम के रूप में जुट जाता है। हम लोग इस रूब्रिक्स को क्रुएलिटी के अंदर में देखेंगे। क्रुएलिटी क्रुएलिटी का अर्थ होता है केवल कठोरता नहीं होता है, बल्कि जानबूझ करके शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाने का उसकी अभिलाषा होती है, इच्छा होती है। और शायद उसे देख करके उसको आनंद लेता है, काफी खुश होता है भीतर भीतर। अब देखे होंगे, एक शब्द आता है जुडिस में, सैडिस्ट, यानी कि दूसरे को कष्ट पहुंचा करके लोगों को आराम मिलता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। और ऐसे व्यक्ति का भी इलाज हम लोग कर सकते हैं, उसके रोग को दूर कर सकते हैं, और उसके स्वभाव को भी बदलने में हम लोग कुछ सहायक हो सकते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक आयाम है, ये सहानुभूति का इसमें संधीय भाव होता है। दूसरे के दर्द से हर्षित होता है, उसकी उपेक्षा करता है, और अपना वर्चस्व जो है, अपना डिक्टेटरशिप बनाने का, नियंत्रण, कंट्रोल का और शक्ति बनाने का भाव होता है। इसका क्लिनिकल आयाम भी आप देखिएगा। बच्चों बच्चों लोग क्या करते हैं कि कीड़े को पकड़ करके मारते हैं, एब्रोटेनम में जैसा आपने देखा होगा। जानवरों को सताते हैं, अपने साथियों को परेशान करते हैं। स्कूल जाते हैं तो अपने क्लासमेट्स को बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो ये करते रहते हैं। और बड़े लोगों में भी देखा जाता है। घरेलू हिंसा के विषय में काफी चर्चा है। भावनात्मक यातना देते हैं, कठोर देते हैं, और दूसरे को नीचा दिखलाते हैं। ये मानसिक रोग के रूप में भी दिखलाई पड़ता है, जैसे साइकोपैथी में, एंटी सोशल पर्सनैलिटी में, और पैरानॉइड स्टेट्स में इसके मुख्य लक्षण है। इसका भाषा जो होगा काफी कटु होगा, और चुभने वाले शब्द का प्रयोग करेगा, और पीड़ा पहुंचाने के बाद भी उसमें कोई अपराध बोध नहीं होता है, और दूसरे की कमजोरी का मजाक उड़ाता है। इसे कई एक रूब्रिक्स इसको हम लोग देख सकते हैं। पहला रूब्रिक्स है, इसमें एक मैलिशियस, यानी कि दूसरे को हानि पहुंचाना का इरादा होता है, और दुर्भावना के कारण लेकिन क्रूरता जो होता है तो परिणाम के रूप में आता है। जैसे एनाकार्डियम नक्रोमिका में हार्ड हार्टेडनेस, ये निर्दयी होता है, कठोर निर्दय का होता है। इसमें दया या संवेदना का अभाव होता है, और क्रूरता इसी निर्दयता से जन्म लेती है ना। सिपिया कैलिका, है ना। सैडिस्ट, परवर्स, यानी विकृत पीड़ा। सैडिस्ट करके रूब्रिक है, नहीं परवर्सिटी शायद रूब्रिक है। तो विकृत पीड़ा पहुंचा करके आनंद लेना है, और प्रत्यक्ष आनंद कि दूसरों को पीड़ा में है। यौन विकृति भी जुड़ा रहता है, जैसे मेडोरिनम टैरेंटुला में। एंगर वायलेंट, वायलेंट का मतलब होता है हिंसक,
अचानक उग्र हो जाना जिसमें क्रूरता प्रकट होता है, जैसे स्ट्रेमोनियम बेलाडोना। एक और रुब्रिक्स है डिस्ट्रक्टिवनेस, चीजों को नुकसान पहुंचाना, है ना। लेकिन क्रूरता जो है तो जीवित प्राणियों का परिलक्षित होता है, ट्यूबरकुलिनम और हाइपोथाइमस। और हेट्रेड, घृणा, ये दीर्घकालिक है, बहुत दिनों तक रहता है, जो क्रूरता में बदल जाता है। नाइट्रिक एसिड और लैकेसिस भी है इसमें। इसका मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, मुख्य गुणधर्म जो इसका है वह है सहानुभूति का भाव होता है, वर्चस्व की चाहत होती है और नियंत्रण होता है, भावनात्मक शीतलता या कठोरता होता है, बाल्यावस्था में कीड़े मकोड़े या पशु पक्षी को यातना देना, झूठ बोलना, दूसरों पर दोष मढ़ना, मजाक उड़ाना, चिढ़ाना होता है। और बड़े लोगों में पारिवारिक या वैवाहिक संबंधों में हिस्सा या यातना के रूप में देखा जाता है। अनुशासन या सत्य बोलने के नाम पर कठोरता करता है और आंसुओं में या पीड़ा की उपेक्षा करता है। इसका माइमेटिक एनालिसिस करेंगे। अगर वो क्षणिक कठोरता होगा, चिड़चिड़ेपन से उत्पन्न होगा, इसके वाणी में कटुता होगी लेकिन शारीरिक हिंसा नहीं होगा, तो यह शोरिक हो सकता है। लेकिन छिपी हुई चालाकी से व्यक्त करता है, पीठ पीछे निंदा करता है, बदनाम करता है, अपमानित करता है, तो यह साइकोटिक हो सकता है, जैसे थूजा और मेडोरी नाम है। सिफिलिटिक का जो प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष विकृत हिंसा विध्वंसकारी होता है। जानवरों को पर नुकसान पहुंचाना, हत्या करना, रक्तपात करना, कोई अपराध भाव नहीं होना, बोध होना, बल्कि गर्व करना। एस्ट्रेमोनियम, एनाकार्डियम, ट्यूबरकुलिनम। कुछ प्रमुख औषधियां हैं, जैसे एनाकार्डियम, नैतिक भावनाओं का अभाव, दूसरों को यातना देकर आनंद आना। एस्ट्रेमोनियम, उग्र हिंसा, बच्चों व पशु के प्रति क्रूरता। टेरेंटुला, चालाक, दुष्ट दूसरों को पीड़ा से आनंद। हाइपोथाइमस, ईर्ष्या या कामुकता से प्रेरित क्रूरता। और ट्यूबरकुलिनम, तोड़फोड़, जलाना, जलना, हिंसा, विध्वंसक होता है। मिडोरिनम, विकृत, निर्दयी, उपहास और या चिढ़ना होता है। नाइट्रिक एसिड, गहरी घृणा, कटु शब्दों का होता है। इसका क्लिनिकल परिप्रेक्ष्य क्या है, बचपन में यह व्यवहारिक विकार के रूप में होता है, पशु पक्षी को मारना, स्कूल में बच्चों का बुलिंग करना। एंटी सोशल माइमेटिक साइकोपैथी में होता है, और तीव्र अवस्था में यह डिलेरियम के साथ में भी हो जाता है और हिंसात्मक हो जाता है। और दीर्घकालिक अवस्था में कठोर, निर्दयी, पाप बोध रहित, जिसमें पाप का होगा, यह व्यक्तित्व बन जाता है। क्रूरता को अगर मैलिशियस से तुलना करें तो मैलिशियस योजनाबद्ध होता है, क्रूएलिटी डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। और हैट्रेडनेस से तुलना करें तो इसमें संवेदना का भाव होता है और क्रूएलिटी में सक्रिय हानि पहुंचाता है। और डिस्ट्रक्टिवनेस, ये वस्तुओं को तोड़ता है, लेकिन क्रूएलिटी प्राणियों पर आघात करता है। और एंगर क्षणिक उग्रता होता है, लेकिन क्रूएलिटी सोची समझी में प्रवृत्ति है। तो माइंड में जो क्रूएलिटी का जो है, क्रोध और कठोरता नहीं है, बल्कि गहरे मानसिक विकार की अभिव्यक्ति है, जिसमें सहानुभूति का अभाव होता है, पीड़ा पहुंचा करके संतोष होता है। यह मुख्यतः सिफिलिटिक माइंड से ज्यादा जुड़ता है। और क्लिनिकल दृष्टिकोण से बच्चों में एनिमल क्रूएलिटी, बुलेइंग, वेस्ट में एंटी सोशल व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। तो औषधि चयन के लिए एक कील रोड लक्षण का भी काम कर सकता है, जिसमें कि एनाकार्डियम, स्ट्रेमोनियम, टेरेंटुला, ट्यूबरकुलिनम, मेडोरिनम, ऐसा। अतः क्रूरता एक मनोविकारात्मक संवैधानिक प्रवृत्ति को प्रकट करता है, जो गहराई से समझने पर रोगी की अंतरात्मा की अंधेरी परतों का उद्घाटन करता है। और होम्योपैथी से इसी सिमिलियम का उसे शुद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस चीज को देखा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि क्रूएलिटी का जन्म जो होता है, परिस्थिति जन्य होता है, कुछ लोगों की मानसिकता होती है। और इसे हम लोग यह भी कह सकते हैं, यह इनर डार्कनेस ऑफ माइंड, मन का आंतरिक अंधकार, मन का आंतरिक अंधकार।
तो ऐसे व्यक्ति जो मन को अंधकार में रहते हैं, वो इस तरह से पीड़ित रहते हैं और लोगों को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। खुश होते हैं अपने आप स्वभाव से, लेकिन दूसरे को पीड़ा पहुंचा करते हैं। तो साथियों, आज के इस रूब्रिक्स पे हम लोगों ने इस चीज को गहन अध्ययन किया है, और फिर आगे के सेशन में हम लोग आएंगे एक नए रूब्रिक्स के साथ में, एक नए विकार के साथ में, एक नए पहचान के संकेत लेने के लिए। तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।